दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करते हैं आपका अपने YouTube चैनल पर द ट्रेड टेरेन पे। तो दोस्तों, हम पिछले के वीडियो में पढ़ चुके हैं सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न्स, उसकी साइकोलॉजी, कहाँ पे कैसे होना चाहिए। आज हम बात करने वाले हैं डबल कैंडलस्टिक पैटर्न्स की, जिसमें हम दो कैंडल्स को मिला करके उसका सेंटीमेंट समझने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पे बायर्स कंट्रोल में है या सेलर्स कंट्रोल ले रहे हैं। ठीक है, तो इसी कड़ी में पहला नाम जो आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा आपको, बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न। तो बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न, अगर मैं बात कर रहा हूँ बुलिश रिवर्सल की, तो पहले ट्रेंड कैसा होना चाहिए? आपने पहले भी पढ़ाया है मैंने कि ट्रेंड जो होगा इसके पहले का वो डाउनवर्ड ट्रेंड होना चाहिए। आपको फिगर में भी दिख रहा होगा। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है मैं उसको पढ़ के एक बार सुनाता हूँ। दिस पावरफुल बुलिश रिवर्सल अकर्स एट द एंड ऑफ डाउन ट्रेंड। ये जो पावरफुल रिवर्सल आपको जो मिलेगा वो एक डाउनवर्ड ट्रेंड के बाद होना चाहिए, सिग्नलिंग अ मैसिव इन्फ्लक्स ऑफ बाइंग प्रेशर। यहाँ पे आपको एक बाइंग प्रेशर देखने के लिए मिलेगा। पहली बार ऐसा, मतलब एक डाउनवर्ड ट्रेंड चला आ रहा होगा और ट्रेंड के एक जगह ऐसे आएगा जहां पर आपको बायर्स की एंट्री होती हुई दिखाई देगी और मतलब मैसिव कैंडल बनती हुई दिखाई देगी। ठीक है, तो जो पहली कैंडल होगी, द फर्स्ट कैंडल अ बेयरिश कैंडल दैट मेंटेन्स द एग्जिस्टिंग डाउनवर्ड ट्रेंड। जो पहली रेड कैंडल होगी, जिन दो कैंडल्स को हम देखेंगे उसमें जो पहली रेड कैंडल होगी वो पिछले जो ट्रेंड चला रहा है उसको फॉलो कर रही होगी, यानी कि वो एक रेड कैंडल होनी चाहिए। सेकंड कैंडल, अ लार्ज बुलिश कैंडल दैट ओपन्स लोअर बट क्लोज कंप्लीटली अबव द रियल बॉडी ऑफ द फर्स्ट कैंडल। ओके, तो ये जो दूसरी कैंडल होगी वो दूसरी कैंडल पिछली कैंडल के यानी रेड कैंडल के नीचे ओपन होनी चाहिए। ठीक है, ठीक है ना? ओपन लोअर्स बट क्लोज कंप्लीटली अबव द रियल बॉडी ऑफ द फर्स्ट कैंडल। तो ये देख रहे हो, ये इसके नीचे ओपन हुआ है और ऊपर इसके बाद जाकर के इसने इसके ऊपर क्लोज किया है। देखो इसमें लिखा है कि रियल बॉडी के ऊपर क्लोज होना चाहिए। अगर रियल बॉडी के ऊपर जाके क्लोज करता है, यहाँ पे तो जैसे आपको नहीं दिख रहा है, अगर आप कहीं कहीं पे देखेंगे कि ये इसकी रियल बॉडी है, यहाँ तक इसके ऊपर इसने क्लोज कर दिया, तो यहाँ अगर ये यहाँ पे भी पहुंचेगा तो ये बुलिश इनगल्फिंग कहलाएगा। लेकिन अगर ये इसके हाई के ऊपर क्लोज कर जाता है तो वो मच बेटर होगा, या फिर इसके ऊपर जितना भी ऊपर क्लोज करेगा वो बेटर ही होगा। लेकिन बुलिश इनगल्फिंग बोलने के लिए उसकी रियल बॉडी यानी कि बॉडी के ऊपर क्लोज होना चाहिए। ठीक है, लेकिन सबसे बड़ी कंडीशन यहाँ पर जो है कि कैंडल जो होगी वो सबसे पहली बात अपने प्रीवियस ट्रेंड को फॉलो करना चाहिए। लाइक यहाँ पे भी आप देखोगे कि कैंडल क्या हुई है, लोअर ओपन हुई है, यहाँ पे नीचे की तरफ ओपन हुई है ये कैंडल। ठीक है, यानी पिछले ट्रेंड को फॉलो करते हुए कैंडल जो है गैप डाउन ओपन हुई थी। ठीक है, गैप डाउन होने के बाद में थोड़ा सा प्राइस ने क्या किया, कंटिन्यूएशन दिखाया। ठीक है, लेकिन बायर्स ने यहाँ से जो पुश लगाना शुरू करा और इसके इस हाई पॉइंट पे जाकर के ये एक हाई पॉइंट लगाया और क्लोजिंग आई यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है कि प्रीवियस ट्रेंड को फॉलो करते हुए नीचे की तरफ तो जा रही थी, लेकिन बायर्स ने एग्रेसिवली कंट्रोल लिया और ऊपर जाकर के क्लोजिंग दे दी। और ये जो ग्रीन बॉडी है ये प्रीवियस कैंडल के ऊपर पे क्लोजिंग दी है, यानी कि पिछली कैंडल को पूरी तरीके से क्या करा है, इनगल्फ कर लिया है, ढक लिया है। तो इसीलिए इसका हम क्या बोलते हैं, बुलिश इनगल्फिंग। ओके, यहाँ पे इनगल्फ किया है। अब यहाँ पे आपको दो चीजें दिख रही है, स्ट्रॉन्ग इनगल्फिंग, वीक इनगल्फिंग। क्या डिफरेंस दोनों में समझ में आ रहा है? यहाँ पे नीचे की तरफ ओपन हुआ था, ये नीचे की तरफ ओपन हो करके ऊपर की तरफ गया है। ये ऑलरेडी ऊपर की तरफ ओपन हुआ है। यहाँ पे देख रहे हैं आप, यहाँ पे ऊपर की तरफ ओपन होकर के ऊपर की तरफ क्लोज दिया है। तो इनगल्फिंग दोनों ही है, बट यहाँ पे ये स्ट्रॉन्ग इसलिए है कि यहाँ पे सेलर से कंट्रोल वापस लेकर के ऊपर की तरफ गया है। ठीक है, और यहाँ पे ऑलरेडी गैप अप हुआ है, उसके बाद ऊपर की तरफ गया है। ठीक है, तो यहाँ पे जो बायर्स हैं वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग है इन कंपैरिजन टू दिस एरिया। ठीक है, आप देख रहे हैं, तो ये भी इनगल्फिंग है और ये भी इनगल्फिंग है, लेकिन ये वीक है थोड़ा सा इससे, लेकिन दोनों ही इनगल्फिंग है। दोनों ही कंडीशन में आप ट्रेड कर सकते हो, लेकिन क्राइटेरिया वही रहेगा कि इसके हाई के ऊपर इसकी इमीडिएट कैंडल जो है क्लोज देनी चाहिए। ठीक है, उसके ऊपर जब क्लोज देगी तब हमें यहाँ पे हमारा जो भी है ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। ठीक है, ओके, और स्टॉप लॉस आपका कहाँ रहने वाला है, इस एरिया में, यानी कि इस ग्रीन कैंडल के लो के नीचे।
ठीक है, ये हुआ। चलते हैं अगली कैंडल में, यहां तक सभी को क्लियर हो गया। अगली कैंडल हमारी क्या आ रही है, बियरिश इनगल्फिंग। बियरिश इनगल्फिंग कैसी होगी, सेम जो तरीका, जिस तरीके से हमने बायर्स के सेंटीमेंट को बुलिश इनगल्फिंग में समझा, सेम उसी तरीके से हम यहां पर भी समझेंगे। हम यहाँ पे भी सेलर्स और बायर्स को देखेंगे। ठीक है, क्या लिखा है, एग्रेसिव सेलर टेक ओवर। ठीक है, द क्रिटिकल बियरिश रिवर्सल मार्क्स द पीक ऑफ एन अप ट्रेंड showing that the buyers have lost control of the asset। ठीक है, यानी कि अगर मैं बियरिश रिवर्सल की बात कर रहा हूं तो ट्रेंड पहले क्या होना चाहिए, इसके पहले का ट्रेंड एक पॉजिटिव ट्रेंड होना चाहिए। इसी ट्रेंड के कंटिन्यूएशन में जो पहली कैंडल होगी वो कैसी होगी, ग्रीन कैंडल होगी। ठीक है, हम बियरिश रिवर्सल की बात कर रहे हैं, हम बियरिश इनगल्फिंग की बात कर रहे हैं, तो पहली कैंडल कैसी होगी, ग्रीन कैंडल, अपने ट्रेंड को फॉलो कर रही है। ठीक है, इसी ट्रेंड के कंटिन्यूएशन में जैसा कि हमने बुलिश में पढ़ा था कि नीचे की तरफ ओपन होना चाहिए, सेम इसमें क्या है कि ऊपर की तरफ ओपन होना चाहिए, यानी कि इसके नीचे जाना चाहिए, इसके ऊपर, सॉरी, इसके ऊपर की तरफ होना चाहिए क्लोजिंग। ये इसकी क्लोजिंग थी, ठीक है, ग्रीन कैंडल की, और इसका ओपनिंग कहाँ है, ये। ठीक है, तो ओपनिंग से यानी क्लोजिंग से ऊपर की तरफ ओपन हो रहा है ये। ठीक है, ऊपर होना चाहिए, गैप अप होना चाहिए, दिख रहा है आपको। गैप अप होने से क्या आपको समझ में आ रहा है कि यहाँ पर जो पिछला ट्रेंड चला आ रहा था बायर्स का, बायर्स ने फिर से पुश करने की कोशिश करी, ट्राई किया, ओपन हुआ इस जगह पर, थोड़ा सा और ऊपर ले गए, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, बायर ने टेक ओवर कर लिया मामला पूरा। इस पॉइंट से, इसके हाई पॉइंट से लेकर के इसके लोवेस्ट पॉइंट तक किसने ढकेला इसको, सेलर्स ने। सेलर्स ने यहाँ पे कंट्रोल लिया और एग्रेसिवली यहाँ पे सेल ऑफ करना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से प्रीवियस जो आपकी ग्रीन कैंडल है उसके नीचे रेड कैंडल ने क्या कर दिया है, क्लोजिंग कर दी है। देख रहे हो, इसके नीचे की तरफ क्लोजिंग कर दी है। क्लोजिंग करने की वजह से इस दोनों को मिला करके हम क्या पैटर्न बना रहे हैं, हम क्या पैटर्न बना रहे हैं, हम बना रहे हैं बियरिश एंगल्फिंग पैटर्न। अगर मैं इसका नाम कुछ और भी रख दूं तो क्या सेंटीमेंट चेंज हो जाता है, नहीं, सेंटीमेंट नहीं चेंज होता है। तो हम ये पढ़ रहे हैं कि आप जब किसी को बताएं तो आप बता सके कि इस पैटर्न का नाम क्या है, अदरवाइज इसके अलावा इसका कोई रोल नहीं है। अगर आप कैंडल्स की साइकोलॉजी, बायर्स का कंट्रोल, उसकी साइकोलॉजी को समझ जाते हैं, उसके सेंटीमेंट को समझ रहे हैं कि यहाँ पे कौन मजबूत था और किसने टेक ओवर किया और कौन अग्रेसिव है, अगर आप ये समझ लेते हैं तो आपको नाम की जरूरत नहीं है। ठीक है, आप उसके सेंटीमेंट से काम चला सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिख रहा है, क्लोज ऑफ डे वन, क्लोज ऑफ डे, ओपन ऑफ डे वन, ओपन ऑफ डे वगैरह वगैरह, जो भी लिखा है वो सब किसी काम का नहीं है, जो चीज बता दिया वही फाइनल है। इसके नीचे जाकर के क्लोज किया, यहाँ पर दोनों कैंडल्स के सेंटीमेंट के अकॉर्डिंग हमने क्या पाया कि यहाँ पर जो है एक बायर्स सेलर्स का कंट्रोल देखने को मिल रहा है। अब इसका कंटिन्यूएशन कब, अगर इस पॉइंट के नीचे नेक्स्ट कैंडल क्लोज करती है तो हम यहाँ पे ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं, इस पॉइंट के ऊपर हमारा एसएल होना चाहिए। ठीक है, तो अब इसमें क्या लिखा हुआ है, द क्रिटिकल बियरिश रिवर्सल मार्क्स द पीक ऑफ एन अपट्रेंड, इसकी पहले अपट्रेंड होना चाहिए, शोइंग दैट द बायर्स हैव लॉस्ट द कंट्रोल ऑफ द एसेट। The first candle, a bullish candle continuing the upward movement. ठीक है, second candle, a large bearish candle that opens higher but close completely below the real body of the first candle. Market signal, heavy selling at higher price traps late buyers starting a sharp distribution cycle। यहाँ पे जिन्होंने, जो ऊपर की तरफ जो बायर्स हैं, इनको क्या करा, कंप्लीटली ट्रैप कर दिया है। ठीक है, ये बोलने की कोशिश हो रही है। तो यहाँ पे हमारा बुलिश और बेयरिश जो इनगल्फिंग पैटर्न है वो कंप्लीट होता है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पैटर्न पे, नाम है जिसका पियर्सिंग लाइन पैटर्न। पियर्सिंग लाइन यानी कि जो लाइन को पियर्स कर दे। ठीक है, द पियर्सिंग लाइन इज ए बुलिश ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न दैट इंडिकेट्स इंस्टीट्यूशनल एक्यूमुलेशन नियर की सपोर्ट। ओके, क्या है, एक
जब हम बुलिश रिवर्सल यानी पियर्सिंग पैटर्न जो है उसको हम एज ए बुलिश रिवर्सल पैटर्न काउंट करते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये बोल रहा है कि इंस्टीट्यूशनल एक्यूमुलेशन जो है इस जगह पर होना शुरू हो गया है, ये उसका एक इंडिकेशन है। क्या लिखा है? फर्स्ट कैंडल अ लॉन्ग डिसिसिव बेयरिश कैंडल इन अ मैच्योर डाउनवर्ड ट्रेंड। Second candle, a bullish candle that gaps down on opens but rallies to the close above 50% midpoint of the first candle's body. Psychology क्या है? Bears fail to sustain low price despite a gap down open indicating seller exhaustion. एक ये यहाँ पे आपको डाउनवर्ड ट्रेंड देखने के लिए मिल रहा है। ठीक है, ये तो यहाँ पे ये साइडवेज हुआ और फिर ये नीचे की तरफ इसका ब्रेकडाउन होता हुआ दिख रहा है। ठीक है, तो ये क्या चल रहा है? एक डाउनवर्ड ट्रेंड चल रहा है। डाउनवर्ड ट्रेंड में ये फर्स्ट टाइम हुआ है, फर्स्ट टाइम यहाँ पर क्या दिख रहा है आपको कि जो पिछली रेड कैंडल है, ये पिछली रेड कैंडल क्या लिखा है? अलोंग एक बड़ी डिसिसिव बेयरिश कैंडल इन अ मैच्योर डाउनवर्ड ट्रेंड। डाउनवर्ड ट्रेंड अच्छा खासा है, एक अच्छी रेड कैंडल होनी चाहिए। Second candle, a bullish candle that gaps down on open but rallies to close above 50% midpoint of the first candles. यानी कि एक बड़ी रेड कैंडल, उसके बाद दूसरी एक ग्रीन कैंडल बनेगी जो रेड कैंडल की 50% जो हाई टू लो, जो 50% पॉइंट होगा, मिड पॉइंट होगा हाई और लो के बीच का, उसके ऊपर जाकर के क्लोजिंग करे। ठीक है, ग्रीन कैंडल। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है कि कैंडल जो होगी ग्रीन कैंडल वो डाउनवर्ड ओपन होनी चाहिए, यानी कि गैप डाउन ओपन होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि पिछले क्लोजिंग से नीचे होना चाहिए ग्रीन कैंडल का लो। ठीक है, आपको दिख रहा है इसके नीचे है। ओके, तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि इसके नीचे होना चाहिए और नीचे ओपन होने के बाद में 50% को क्रॉस करके ऊपर क्लोज करना चाहिए। ये एक रिवर्सल पैटर्न का साइन है। ये पैटर्न बन गया, इट डजंट मीन कि यहाँ से कैंडल ये जो डाउनवर्ड ट्रेंड चला आ रहा है ये चेंज हो जाने वाला है, नहीं, ऐसा नहीं होने वाला है। ठीक है, अब देखने के लिए तो आप यहाँ पे भी देखो, एक रेड कैंडल बनी है, फिर ये इसके नीचे की तरफ ओपन हुई है, ऊपर की तरफ ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट पहुंचा है, लेकिन क्या हुआ? नेक्स्ट कैंडल डाउनवर्ड नीचे की तरफ नहीं, यहाँ पे क्या हुआ है? बढ़िया बड़ी रेड कैंडल बनी है, नीचे की तरफ गैप डाउन ओपन हुआ है, ऊपर की तरफ 50% के ऊपर क्लोज दिया है। अब यहाँ पे इमीडिएट जो कैंडल होगी, इमीडिएट कैंडल वो इसके जो ग्रीन कैंडल का हाई है इसके ऊपर पे जाकर के क्लोजिंग एंट्री लेवल देख रहे हो, इसके ऊपर की क्लोजिंग दे दे। लेकिन मैं यहाँ पे सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप यहाँ पे एग्जैक्ट इस पॉइंट पे एंट्री लो। मैं कहूंगा कि आप ना नेक्स्ट कैंडल की क्लोजिंग का वेट करो। जो नेक्स्ट कैंडल बनी है ना, इन दोनों कैंडल को मिला करके जो एक साइकोलॉजी डेवलप हो रही है, तो इस कैंडल का जो हाई है, ग्रीन कैंडल का जो हाई है, उसके ऊपर जाकर के क्लोज करने दो नेक्स्ट कैंडल को, देन आप यहाँ पे अपनी एंट्री बनाओ। ठीक है, ये एक कंफर्म्ड ट्रेड होगा फिर वहां पर। ठीक है, स्टॉप लॉस आपका यही रहने वाला है, स्टॉप लॉस कहीं नहीं जाने वाला, स्टॉप लॉस ये रहने वाला है। और मैं कहूंगा कि आप एंट्री इस लेवल पे कीजिए। ठीक है, थोड़ा सा स्टॉप लॉस बढ़ेगा लेकिन ये कंफर्म्ड रहने वाला है। यहाँ पे क्या हो सकता है कि कैंडल ऊपर की तरफ तो आए और वापस से नीचे की तरफ चली जाए, तो कंफर्मेशन जरूरी है। ठीक है, यहाँ पे क्लियर है सभी? इसी का जो अपोजिट होता है, ये एक्चुअली में बुलिश रिवर्सल है, तो यहाँ पे जो बेयरिश रिवर्सल है उसको हम बेयरिश पियर्सिंग पैटर्न नहीं बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं डार्क क्लाउड कवर पैटर्न, डार्क क्लाउड, काले बादल। ठीक है, overhead supply pressure, a bearish counterpart to the piercing line indicating intense profit taking at structural resistance level. First candle, a strong solid bullish candle in an established uptrend. ठीक है, second candle, a bearish candle that gaps up on opens but sell off heavily closing below the 50% midpoint of the first candle's body. Psychology, bulls are caught off guard as heavy distribution completely erases
अर्ली डेली गेन्स। ठीक है, यहाँ पे आपको क्या समझने को मिल रहा है कि जो ये डार्क क्लाउड कवर पैटर्न है ये कहाँ पे बनना चाहिए। इसके लिए सबसे पहले एक एस्टैब्लिश्ड क्या होना चाहिए, एक अप ट्रेंड होना चाहिए। फिर एक स्ट्रॉन्ग सॉलिड ग्रीन कैंडल होनी चाहिए। ठीक है, पहली कैंडल कैसी होगी, ग्रीन, पहली कैंडल ग्रीन। ठीक है, अप ट्रेंड होना चाहिए, ग्रीन कैंडल होनी चाहिए। उसके बाद में क्या है, नेक्स्ट कैंडल गैप अप होनी चाहिए, यानी कि इसके ये जो इसका क्लोजिंग पॉइंट है इसके ऊपर पे इसकी ओपनिंग होनी चाहिए। आप इसके ऊपर की ओपनिंग है, ठीक है, और वापस से सेल ऑफ आना चाहिए और इसके 50% मिड पॉइंट के नीचे जाके क्लोज करना चाहिए। ये हो गए इसके लक्षण, ये लक्षण हो गए कि हाँ भाई ये चीजें अगर बन रही हैं तो हम इसको डार्क क्लाउड कवर कहेंगे। लेकिन साइकोलॉजी कैसे, अगर हमने इसको नाम नहीं जानना मेरे को, अब ट्रेंड चला आ रहा था ऊपर की तरफ, कोई विक नहीं दिख रही है यहाँ पर। ठीक है, कैंडल गैप अप हुई, गैप अप के बाद में थोड़ा सा और ऊपर ले जाने की कोशिश हुई, इस जगह हुआ था ओपन, इसके बाद इस जगह तक इसको और ऊपर की तरफ ले जाया गया। बायर्स ने पिछले ट्रेंड को कंटिन्यू करने की कोशिश करी, लेकिन क्या हुआ, यहाँ से सेलर्स ने टेक ओवर किया मामला और कहाँ तक लेकर के आ गए, इस पॉइंट तक। ठीक है, इस पॉइंट तक लाए तो इस ग्रीन कैंडल का 50% जो मार्क है उसके नीचे क्लोजिंग दे दी। तो यहाँ पे ये फर्स्ट साइन आया कि सेलर्स जो है अब ऊपर की तरफ जो है, सॉरी, अगर यहाँ पे ये कहना भी गलत नहीं होगा कि यहाँ पे जो बायर्स हैं वो अब उतने स्ट्रॉन्ग नहीं है कि और इसको ऊपर ले जा सके, और सेलर्स ने यहाँ पर कंट्रोल ले लिया है। ठीक है, कंट्रोल ले लिया है, ये कंफर्म तब होगा जब नेक्स्ट कैंडल इसके नीचे की क्लोजिंग दे देगी। ठीक है, यहाँ पे ये फर्स्ट साइन आया है, ये साइन देखने को मिला है कि यहाँ पर सेलर्स की एंट्री हो गई है और बायर्स जो है वीक पड़ चुके हैं। ठीक है, ये जैसे ही ब्रेक डाउन होगा ये आपका एसएल रहेगा, इस कैंडल की क्लोजिंग के पास आपका एंट्री रहेगी और यहाँ पे आप कंटिन्यू कर सकते हैं। और इमीडिएट होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि 4-5 कैंडल हो गए तो हम उसको एज ए क्लाउड कवर ट्रेड नहीं करेंगे, बाकी ट्रेड करेंगे, और अच्छा पैटर्न बनेगा, लेकिन वो ये डार्क क्लाउड कवर पैटर्न के अकॉर्डिंग नहीं होगा। ठीक है, वो फिर प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग होगा, और ये पैटर्न को कंप्लीट करने के लिए, ये पैटर्न के अकॉर्डिंग अगर आपको ट्रेड करना है तो नेक्स्ट कैंडल को ही इसका ब्रेक डाउन करना होगा। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। आगे चलते हैं, नेक्स्ट कैंडल बुलिश हरामी। बुलिश हरामी, हरामी एक जापानीज वर्ड है, इसको हरामी अपनी लैंग्वेज वाली नहीं समझना है। ठीक है, a two candles pattern signaling the selling pressure is dying and an upward breakout is brewing. First candle, a large dominant bearish candle continue the sell-off. Second candle, a small bullish candle that is completely contained within the real body of the first candle. ठीक है, अब यहाँ पे आपको क्या देखने को मिल रहा है कि एक डाउनवर्ड ट्रेंड होना चाहिए, क्योंकि बुलिश हम बोला ना रिवर्सल पड़ रहा है, तो जब भी हम बात करेंगे बुलिश की तो उसके पहले का जो ट्रेंड होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, तो एक डाउनवर्ड ट्रेंड होना चाहिए। आपको यहाँ पे डाउनवर्ड ट्रेंड देखने के लिए मिल गया, नीचे की तरफ आ रहा है। जो पहली कैंडल होगी वो कैसी होगी, रेड कैंडल होनी चाहिए, लास्ट डोमिनेट बियरिश कैंडल कंटिन्यू द सेल ऑफ, मतलब जिस तरफ का ट्रेंड है उसी तरफ की रेड कैंडल होनी चाहिए और बड़ी रेड कैंडल होनी चाहिए। ठीक है, second candle, a small bullish candle that is completely contained within the real body of the first candle। ठीक है, मतलब समझे आप, इसका मतलब ये कह रहे हैं कि जो ग्रीन कैंडल होनी चाहिए वो इस रेड कैंडल की बॉडी के अंदर होनी चाहिए। ठीक है, चलिए, तो इसके अंदर होनी चाहिए, तो इसका मतलब है कि जो रेड कैंडल का क्लोजिंग प्राइस है उससे ऊपर की तरफ ओपनिंग होनी चाहिए। ठीक है, यानी कि रेड कैंडल की क्लोजिंग के ऊपर इसका ओपनिंग होना चाहिए ग्रीन कैंडल का। ठीक, और जो रेड कैंडल का ओपन है उसके नीचे इसकी क्लोजिंग होनी चाहिए, तो ये कंप्लीटली जो है गैप अप होना चाहिए, और जो ऊपर का ओपन प्राइस है पिछली रेड कैंडल का उसके नीचे इसका क्लोज रहना चाहिए। तो हरामी मतलब क्या हो गया कि एक प्रेग्नेंट लेडी,
मतलब एक मदर और उसका बेबी। तो हरामी का मतलब यही होता है जापानीज में। ठीक है, तो यहाँ पे ये फर्स्ट साइन आया कि अभी तक क्या हो रहा था कि डाउनवर्ड ट्रेंड चल रहा था, लेकिन इस तरीके की कैंडल नहीं बनी थी जो इतनी मैसिव रेड कैंडल के बाद में गैप अप हो जाए और गैप अप होने के बाद में ऊपर की तरफ ही क्लोज कर देती है और ऊपर ही इसके अंदर बन जाती है। अब इसमें क्या होगा, जो रेड कैंडल का टॉप होगा ना, रेड कैंडल का, हम इसको कंसीडर करके चलेंगे कि इस रेड कैंडल के हाई के ऊपर नेक्स्ट कैंडल का क्लोज होना चाहिए। ठीक है, और इसके नीचे हमारा स्टॉप लॉस होना चाहिए। क्लियर है सभी? इसी तरीके से हमारी जो नेक्स्ट कैंडल है बियरिश हरामी, इसमें भी क्या होगा, अ पैटर्न दैट मार्क्स ए की कूलिंग ऑफ पीरियड फॉर बायर्स इंडिकेटिंग दैट द मार्केट में सून फेवर्ड लोअर। फर्स्ट कैंडल, अ लार्ज डोमिनेंट बुलिश कैंडल कंटिन्यूइंग द रैली। देख रहे हैं आप, बुलिश ट्रेंड है उसकी, उसी के डायरेक्शन में पहली कैंडल यहाँ पर बनी हुई है। Second candle, a small bearish candle that completely contained within the real body of the first candle. That means कि इस कैंडल की क्लोज होल और इसका जो बॉडी है रेड कैंडल का, ये इसके अंदर होना चाहिए और क्लोजिंग से भी ऊपर होना, मतलब ओपन और क्लोज के बीच में होना चाहिए। ग्रीन कैंडल के ओपन एंड क्लोज के बीच में इसकी टोटल बॉडी होनी चाहिए। दैट मीन्स कि पहली ग्रीन कैंडल्स के नीचे यानी गैप डाउन ओपनिंग होनी चाहिए और नीचे की तरफ होनी चाहिए और इसकी बॉडी के पूरा अंदर होना चाहिए। ठीक है, और अगर इसके बाद में ग्रीन कैंडल का ब्रेकआउट, ग्रीन कैंडल का जो भी लो या हाई, सॉरी, जो ग्रीन कैंडल का लो होगा उसके नीचे जाके क्लोज करता है, तो यहाँ पे हम ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं डाउनवर्ड ट्रेंड में अकॉर्डिंग टू द कैंडलस्टिक। ठीक है, तो यहाँ तक हमारा जो है डबल कैंडलस्टिक पैटर्न जो है कंप्लीट होता है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे ट्रिपल कैंडलस्टिक पैटर्न, और ये जो कैंडल्स जो मैंने डबल कैंडलस्टिक पैटर्न्स पढ़ी हैं इनकी ब्लेंडिंग के बारे में। ठीक है, इनकी ब्लेंडिंग इन द सेंस कि अगर हम दो कैंडल्स को देख रहे हैं तो किस तरीके से वो दो कैंडल एक कैंडल का रूप ले सकती है और उसकी साइकोलॉजी क्या होगी। इस ब्लेंडिंग को हम पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।